जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। वर्तमान में जितने भी जिन शासन में जितने भी समुदाय है, जितने भी गच है, संप्रदाय है, उसमें सबसे ज्येष्ठ उम्र के, सबसे अधिक उम्र के अगर कोई वर्तमान में अगर कोई गच्छाधिपति श्री है तो वो है हम सभी के प्राणों से भी प्यारे पूज्यपाद विश्व विशाल सागर समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य भगवान जिनागम सेवी श्री दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराजा, जिनका नाम लेने से भी हमारे अनंत अनंत पाप तड़ तड़ कर खाक हो जाते हैं। ऐसे पवित्रता के महासागर है, ये ज्ञान के महासागर है, ये विद्वत्ता के महासागर है। और ऐसे पूज्यपाद दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराजा, जिनके नाम में दौलत है, जिनके यश में दौलत है, जिनके काम में दौलत है, जिनके नाम स्मरण में दौलत है, और ऐसे पूज्य श्री के लिए कुछ मन की अभिव्यक्ति आपके सामने प्रस्तुत करनी है। आज से बराबर अब पूज्यपाद गच्छाधिपति श्री को 100 दिन बाकी है, 100 days टू गो, और वो दिन होगा भाद्रवा वदी चतुर्दशी यानी 14 का दिन, यानी पर्युषण के लगभग 1 महीने के बाद आसपास में पूज्यपाद गच्छाधिपति श्री का ये एक हम जबरदस्त महोत्सव मनाएंगे, जो आज सूरत में विराजमान है। एट द एज ऑफ 14, सिर्फ 14 साल की छोटी सी उम्र में गच्छाधिपति श्री कहते थे कि मैंने जो नौकार पाया है, मैंने 14 साल की उम्र में नौकार को मैंने सीखा है। हम सभी जैनियों को गच्छाधिपति श्री कई बार अनुमोदना करते हैं, हम जैनियों की, आप तो कितने पुण्यशाली हो, आप कितने परम पुण्यशाली भाग्यशाली हो कि आपको तो माता के गर्भ में से नौकार सुनने को मिला है, जन्म से नहीं, गर्भ से। जब हम माता के गर्भ में पेट में थे ना, और तभी हमारी माता नौकार बोलती थी, नौकार का स्मरण करती थी, नौकार का जाप करती थी, और तब भी हमने नौकार तब से सुना है। हमारी माता जब प्रवचन सुनने को जाती थी, कोई गुरु भगवान के पास वंदना करने को जाती थी, तो उनके मुख से जब मांगलिक श्रवण किया, तब भी हमने गर्भ में रहे हुए ने नौकार को पाया, हमने नौकार को सुना। लेकिन फिर भी देखो, जो कीमत आज हमें नमस्कार महामंत्र की जो कीमत नहीं है ना, उससे भी ज्यादा कीमत आज पूज्य गच्छाधिपति श्री को नमस्कार महामंत्र की है, क्योंकि वो समझते हैं कि मुझे 14 साल लेट मुझे नौकार मुझे प्राप्त हुआ है, जो अचिंत्य चिंतामणि श्री नौकार, कल्प वृक्ष समो श्री नौकार, ये ऐसा अनमोल श्री नमस्कार महामंत्र है। और वो हमेशा कहते कि इतिहास के अंदर 2 श्राविका को मैं कभी नहीं भूल सकता हूं। गच्छाधिपति श्री के हृदय में जो कृतज्ञ भाव जो हमने देखा है, हमेशा कहते थे कि इतिहास के अंदर 2 श्राविका ऐसे हो गए कि जिनको मैं कभी नहीं भूल सकता हूं। एक वो चंपा श्राविका कि जिसने आज से 400 साल पहले अकबर बादशाह को प्रतिबोधित किया, एक मुस्लिम बादशाह, एक मांसाहारी बादशाह, और उसके जीवन में यूटर्न लाने वाली ये चंपा नाम की श्राविका थी कि जिन्होंने 6 महीने के और उन्होंने उपवास किए थे। और जब बादशाह को पता चला कि ये कौन स्त्री है कि जिनका जुलूस निकला है, अरे जहापना, इस स्त्री ने तो 6 महीने के रोजे रखे, और रोजे भी हमारे जैसे नहीं, दिन में उपवास और रात को खाना। इनके तो रोजे, इनके उपवास तो 24 घंटे में कभी भी एक दाना भी नहीं खाना, और इस तरह से 6 महीने तक एक दाना नहीं खाया है, और सिर्फ दिन में वो भी सुबह 11 से लगाकर शाम 5 बजे तक सिर्फ उबाला हुआ पानी ही पीना, और इस तरह 6 महीने के रोजे रखे हैं। और जब अकबर को जब ये पता चला, यकीन हुआ, उसने उस चंपा श्राविका की परीक्षा की, और तब उसको यकीन हुआ कि नहीं, सच में ये कैसे तुमने किया, ये सब कृपा मेरे पूज्य आचार्य भगवान मेरे उपकारी गुरुदेव की है, जो गंधार के अंदर विराजमान है। आचार्य भगवान जगत गुरु ही सुनी महाराज और आचार्य भगवान को बुलाया गया, और तभी उसके बाद परिचय में आने के बाद अकबर के जीवन में यूटर्न आया। तो पूज्य श्री कहते थे कि वो चंपा श्राविका तो कभी इतिहास में मैं भूल नहीं सकता हूं, और एक दूसरे नंबर में वो दूसरी चंपा श्राविका कि जिनके घर में मैंने काम किया है। मैं एक अजैन
पटेल कुल में जन्म लेने वाला, और ऐसा में एक बच्चा था, और मेहसाना के पास जेतपुर में पूज्य श्री रहते थे, और उस जेतपुर में से जब अहमदाबाद काम के सिलसिले में उनको आना हुआ, और एक जैन परिवार के अंदर वो काम के लिए घर में रुके थे, और घर का काम संभालते थे, दुकान का काम संभालते थे, और तब वो चंपा श्राविका, ये वर्तमान की बात कर रहा हूँ, गच्छाधिपति तब 14 साल के थे, संसार में थे, और तब वो कहते थे कि मेरे जीवन के वो परम उपकारी वो चंपा श्राविका है, जो सिर्फ मेरे आजीविका की चिंता नहीं की, उन्होंने मेरे आत्मा की चिंता की है। मैं अजैन था, लेकिन मुझे उन्होंने मेरे आत्मा में क्या देखा, तो मुझे उस श्राविका ने नवकार सिखाया, और मैं एक अजैन में से जैन बना, और वो श्राविका को मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता हूं। मुझे भी यही कहना है कि एक जिंदगी में याद रखना, मोहपादा यशो जी महाराज ने लिखा है, समकित दायक गुरु तनो पच्चू वयार न थाय, समकित दायक गुरु तनो पच्चू वयार न थाय, भव कोटा कोटि करी करता कोटि उपाय। आप करोड़ों उपाय कर लो, करोड़ों जन्म तक करोड़ों उपाय कर लो, लेकिन फिर भी जिस गुरु भगवान के द्वारा या जिस व्यक्ति के द्वारा आपके जीवन में धर्म का प्रवेश हुआ है, आपके जीवन में परिवर्तन हुआ है, आप पाप से अब बच चुके हैं, आप कषायों से अब दूर हो चुके हैं, आपको कोई सम्मान का बताने वाला कोई गुरु आपके जीवन में आ चुका है, तो आप उस गुरुदेव का उपकार, उस व्यक्ति का उपकार, आप भले करोड़ों जन्म मरण कर लो ना, तो भी आप उस उपकार से कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं। और ऐसे उपकार को हमेशा हमें याद रखना चाहिए। गच्छाधिपति कहे छे कि उपकारों विस्मरण क्यारे ना थवू જોઈએ, कभी हमें अपने उपकारी को भूलना नहीं चाहिए। वो चंपा श्राविका को, हम दोनों चंपा श्राविका को हम अभिनंदन करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, और गच्छाधिपति श्री की हम जय बुलाते हैं। बोलो पूज्यपाद वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवान दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय। जय गिरिराज, जय आदिनाथ। जुड़िए परम भक्त परिवार से और सब्सक्राइब कीजिए विराग क्रांति वाणी और बेल आइकन को दबाइए।